जय श्री कृष्ण। जय खाटू श्याम बाबा। आज हम सुनने जा रहे हैं उस अमर वीर की कथा जो महाभारत का सबसे महान योद्धा था, फिर भी युद्ध में एक तीर तक नहीं चलाया। उसका नाम था बारबरीक, जिसे आज हम खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजते हैं। महाभारत युद्ध से बहुत पहले भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच का विवाह मोर्चवी नामक नागकन्या से हुआ। उसी के गर्भ से जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, जिसका शरीर चमकता था और नेत्रों में दिव्य प्रकाश था। सारे ऋषिमुनि जान गए, ये बालक साधारण नहीं है। जन्म के समय ही आकाश से आशीर्वाद की आवाज आई, ये बालक अपने शौर्य से अमर होगा। उसका नाम रखा गया बारबरीक। बालक बड़ा हुआ तो उसमें अपार शक्ति और जिज्ञासा थी। वो युद्ध कला में निपुण था और सबसे कठिन अस्त्रों को सीखने की जिद रखता था। युवक बारबरीक तपस्या करने चला गया। हिमालय की गुफाओं में बैठकर उसने भगवान शिव की आराधना की। वर्षों की कठिन साधना के बाद शिव प्रकट हुए और बोले, वरण करो वत्स। क्या चाहते हो? बारबरीक ने विनम्र स्वर में कहा, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसे अस्त्र दो जो अजेय हो, जिनसे मैं युद्ध में अजेय बन जाऊं। शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी वीरता की परीक्षा होगी, पर मैं तुम्हें देता हूं 3 अमोघ बाण। पहला बाण जिसे मारना हो उसे चिन्हित करेगा, दूसरा बाण जिसे बचाना हो उसे चिन्हित करेगा, और तीसरा बाण पहले बाण द्वारा चिन्हित सब कुछ नष्ट कर देगा। शिव बोले, बारबरीक, इन 3 बाणों से तुम संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट कर सकते हो, पर ध्यान रखना, इनका उपयोग धर्म के लिए ही करना। बारबरीक ने उन बाणों का अभ्यास किया। पहला बाण हवा में छोड़ने पर किसी वस्तु को स्वयं खोजकर लक्ष्य बना लेता था, दूसरा बाण तुरंत सुरक्षा कवच बना देता था, और तीसरा आकाश से अग्निवर्षा कर देता था। उसने कहा, 3 बाण पर्याप्त है। पूरी सेना को समाप्त करने के लिए मुझे चौथे बाण की जरूरत नहीं। लोगों ने उसे तीरंधर बारबरीक कहना शुरू किया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। समय बीता, धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चरम पर पहुंच गया। पांडव और कौरव आमने सामने थे। कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध भूमि बनने को तैयार थी। बारबरीक, जो उस समय अपने नाना यक्षराज के साथ रहता था, सुना कि धर्म के लिए युद्ध होने वाला है। उसके मन में जोश उमड़ा, मैं भी इस धर्म युद्ध में भाग लूंगा। पर उसने एक व्रत लिया था, मैं हमेशा कमजोर पक्ष की ओर रहूंगा। वो बोला, जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसी की सहायता करूंगा। वो अपने 3 बाण और एक धनुष लेकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ा। जब बारबरीक कुरुक्षेत्र की ओर जा रहा था, तभी मार्ग में एक ब्राह्मण प्रकट हुए। वो कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? बारबरीक ने झुककर कहा, मैं घटोत्कच पुत्र बारबरीक हूं। महाभारत के धर्म युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। कृष्ण बोले, कितने बाणों से तुम ये युद्ध जीत सकते हो? बारबरीक मुस्कुराया, भगवान, सिर्फ 3 बाणों से। कृष्ण हंसे, कैसे संभव है? बारबरीक बोला, पहले बाण से मैं सब शत्रुओं को चिन्हित कर दूंगा, दूसरे से अपने पक्ष को सुरक्षित करूंगा, और तीसरे बाण से युद्ध समाप्त। कृष्ण गंभीर हो गए। उन्हें समझ आ गया, यदि ये बालक युद्ध में गया तो किसी का अस्तित्व नहीं बचेगा। कृष्ण ने पूछा, यदि तुम युद्ध में उतरोगे तो किस पक्ष की सहायता करोगे? बारबरीक बोला, जो कमजोर होगा उसी की। कृष्ण बोले, यदि तुम कौरवों की ओर जाओगे तो वो जीतने लगेंगे, फिर तुम पांडवों की ओर जाओगे तो वो जीतेंगे। युद्ध कभी समाप्ति नहीं होगा। कृष्ण बोले, वत्स, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, पर धर्म तभी जीवित रहेगा जब अहंकार का बल न बढ़े, इसलिए मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बारबरीक एक पल को चुप रहा, फिर मुस्कुराया, प्रभु,
यदि ये आपके धर्म की रक्षा के लिए है तो मेरा शीश प्रस्तुत है। बार्बरीक ने अपनी तलवार से अपना सिर स्वयं काट दिया और कृष्ण ने दिव्य करों से उसे थाम लिया। आकाश में दिव्य गंध फैल गई। देवता पुष्पवर्षा करने लगे। कृष्ण ने कहा, वत्स, तुमने सबसे बड़ा बलिदान दिया है। तुम अब युद्ध नहीं लड़ोगे, बल्कि इस युद्ध के साक्षी बनोगे। कृष्ण ने उसका शीश एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित किया, जहां से उसने देखा पूरा महाभारत युद्ध। बार्बरीक का शीश आकाश में स्थित था। उसकी दृष्टि से पूरा रणक्षेत्र दिखाई देता था। उसने देखा कैसे श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर धर्म की रक्षा कर रहे थे। युद्ध समाप्त हुआ। पांडव विजयी हुए। कृष्ण बार्बरी के शीश के पास आए और बोले, वत्स, बताओ, इस युद्ध में किसने विजय पाई? बार्बरीक बोला, प्रभु, मैंने देखा हर बार जब कोई योद्धा वार करता था, वास्तव में वो वार आपके सुदर्शन चक्र से होता था। इस युद्ध का वास्तविक विजेता तो केवल आप है। मैंने तो बस आपका लीला नाटक देखा। कृष्ण मुस्कुराए, वत्स, तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हें अमर बनाता है। कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो कोई तुम्हारा नाम सच्चे मन से लेगा, उसके दुख दूर होंगे। बार्बरीक ने पूछा, प्रभु, मेरा शरीर तो नष्ट हो गया, मैं कैसे पूजित होऊंगा? कृष्ण बोले, तुम्हारा शीश मेरी लीला का प्रतीक बनेगा। लोग तुम्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से जानेंगे। राजस्थान की भूमि पर तुम्हारा मंदिर बनेगा, जहां श्रद्धालु तुम्हारा नाम लेकर मनोकामना मांगेंगे और तुम उन्हें वरदान दोगे। और वही हुआ। आज राजस्थान के खाटू धाम में लाखों भक्त हर वर्ष बार्बरी के रूप में श्याम बाबा की पूजा करते हैं। कहा जाता है, जो भी सच्चे मन से श्याम का नाम लेता है, उसे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। श्याम बाबा दीनों के दाता है। उनके मंदिर में अमीर गरीब सभी समान हैं। भक्त कहते हैं, श्याम के दरबार में जो झुक जाए, उसके सारे दुख मिट जाए। वो सिर्फ युद्ध के नायक नहीं, बल्कि त्याग, भक्ति और विनम्रता के प्रतीक है। जिस योद्धा ने धर्म के लिए अपना शीश दिया, जिस भक्त ने शक्ति से पहले विनम्रता चुनी, वो आज भी हमारे बीच है, खाटू श्याम बाबा के रूप में। जय श्री कृष्ण। जय खाटू श्याम बाबा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अद्भुत भक्ति और पुराण कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर सप्ताह नई कथा, नई प्रेरणा।